अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल फितरत की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है मलिहा जो कि शहबाज से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। शहबाज भी मलिहा से बहुत मोहब्बत करता है, वो मलिहा के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन एक तरफ उसकी औलाद जिसको वो छोड़ नहीं सकता, वो यही चाहता है कि उसके पास मलिहा भी रहे, उसकी बेटी भी वापस आ जाए। लेकिन फारिया तो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। मलिहा फारिया से कहेगी कि उसको उसकी बच्ची वापस कर दो, लेकिन फारिया उसकी बात नहीं मानेगी। फिर आखिरकार मलिहा को ही बात माननी पड़ेगी। मलिहा खुलानामा भिजवा देती है शहबाज की तरफ। शहबाज ये देखकर बहुत बुरी तरीके से रोता है, रो रो के उसका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मलिहा को भी चैन नहीं है, उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। फिर वो खुलानामा दिखाया जाएगा फारिया को और फारिया को यही कहेगा शहबाज कि अब तुम मुझे मेरी बच्ची दे दो। लेकिन फारिया अभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसको यही कहती है कि तुम मुझसे निकाह करो, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी बच्ची वापस मिल सकेगी। शहबाज उसकी बात मान लेता है और आखिरकार दिन आ जाता है दोबारा से शहबाज का और फारिया के निकाह का। उन दोनों का निकाह हो जाता है। अब फारिया दोबारा से शहबाज के घर में दाखिल हो चुकी है और उसके साथ उसकी बेटी पिंकी भी आ गई है। लेकिन अब शहबाज भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, उसने भी बाकायदा गेम बनाई है। उसने मलिहा को अपने साथ उस गेम में शामिल किया था। उन लोगों ने झूठा खुलानामा बनवाया था सिर्फ और सिर्फ फारिया को दिखाने के लिए, ताकि वो उसकी बच्ची उसको वापस दे दे और बाद में शहबाज फारिया को तलाक दे दे। फारिया के वहाँ पर आने के बाद वो देखती है वहाँ पर मलिहा भी मौजूद है। वो चीखती है, चिल्लाती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शहबाज यही कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मुझे मेरी बच्ची चाहिए थी और जो कि मैंने हासिल कर ली। अब तुम भी मेरी बीवी हो, तुम अगर सुकून से रहना चाहती हो तो यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। फारिया जो कि कभी किसी की जिंदगी सुकून से जीने नहीं देती, वो अपनी मर्जी की जिंदगी ही जीती है, वो कैसे शहबाज की मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। वो उसको साफ साफ इनकार कर देती है, लेकिन अब उसको रहना वहीं पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ हारिस और अलीजे की शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इस बात का फारिया को पता चलता है तो वो अपनी बहन भाई से बहुत चीखती चिल्लाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो लोग यही कहते हैं कि आपको तो बर्दाश्त ही नहीं होनी थी हमारी खुशियाँ, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। फारिया पूरी कोशिश करती है कि पिंकी को राफिया के सामने ना लाया जाए। अगर वो राफिया के सामने आ गई तो राफिया उसकी सारी हकीकत खोल कर रख देगी, इसीलिए वो जब भी राफिया आए पिंकी को लेकर कहीं और चली जाती थी फारिया। लेकिन जब उनकी शादी का दिन आ जाता है, माइयाँ होती हैं और हारिस और राफिया दोनों एक साथ बैठे हैं, तब शहबाज आता है। लेकिन फारिया पिंकी को लेकर कहीं बाहर जाने लगती है। शहबाज पिंकी को पकड़ लेता है और कहता है कि फारिया तुमने जिधर जाना है जाओ, मैं पिंकी को नहीं जाने दूंगा। मेरे भाई की शादी है और मेरी इकलौती बहन की शादी है। हारिस मेरे भाइयों के जैसा है, मैं ऐसे नहीं अपनी बेटी को जाने दे सकता। फारिया तुम जाओ, लेकिन पिंकी हम सब के साथ ही रहेगी और हम सब के साथ पिक्चर्स बनवाएगी। तब फारिया को भी मजबूरन रुकना पड़ता है, लेकिन वो कोशिश करती है कि पिंकी उनके पास ना जाए। शहबाज लेकर आ जाता है राफिया के पास पिंकी को। राफिया देखते साथ कहती है, सना बेटे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर शहबाज उससे पूछता है कि कौन सना? राफिया कहती है, ये सना ही तो है, मेरी बहन है ये। शहबाज को इंतहाई गुस्सा आता है राफिया पर। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। तब अरबाज भी कहता है, भाई आप किस लहजे में बात कर रहे हैं राफिया से। राफिया अपनी और सना की सारी पिक्चर्स दिखाती है शहबाज और अरबाज को और सारी हकीकत बताती है। फारिया जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं होती, लेकिन उसको भिनक पड़ जाती है कि मसला खराब हो गया है। वो वहाँ से जाने ही लगती है तो शहबाज उसको पकड़ लेता है और उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। शहबाज उसको तलाक देता है और धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन पिंकी को घर से बाहर नहीं निकालता क्योंकि वो राफिया की बहन है। राफिया उसको अपने पास रखती है। शहबाज उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको अपनी बच्चियों की तरह अपने पास रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास औलाद नहीं है और तुम लोगों ने भी इसको यतीम खाने में रखा हुआ है। राफिया उसको हाँ कर देती है कि आप इसको रख लें। इस तरह पिंकी को भी माँ बाप मिल जाते हैं और शहबाज और मलिहा को भी औलाद मिल जाती है। लेकिन फारिया जो के जा रही है, रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बिलाल जो कि मुल्क छोड़कर चला गया था, वो इस सारे मसलों से आजाद हो जाता है और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है। फारिया का घर दोबारा से बस चुका था। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या राफिया को सारी हकीकत बता देनी चाहिए थी या वो इसी तरह फारिया और शहबाज को एक साथ देखती? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।